बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट की एक टाइप जो कि सिंगली लिंक लिस्ट है उसके मुतालिक तफसील के साथ पढ़ेंगे और सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन के एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। उस एल्गोरिदम को एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करूंगा। उस एल्गोरिदम को सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं उसके मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक नया नोड किस तरह से ऐड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या है। व्हाट इज सिंगली लिंक लिस्ट? सिंगली लिंक लिस्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट की मोस्ट कॉमन टाइप है। ज्यादातर सिंगली लिंक लिस्ट की यूज होती है, जबकि इसके मुकाबले में सर्कुलर लिंक लिस्ट या डबल एंडेड लिंक लिस्ट बहुत कम यूज होती है। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या है? इन सिंगली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन 2 फील्ड्स। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड 2 फील्ड के ऊपर मुश्तमिल है। उस नोड के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं? वन फील्ड इज डेटा फील्ड वाइल सेकंड इज पॉइंटर फील्ड। एक फील्ड उसके अंदर डेटा फील्ड है जबकि दूसरी पॉइंटर फील्ड है। डेटा फील्ड के अंदर उस नोड के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। वो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, उसकी टाइप इंटीजर हो सकती है, उसकी टाइप फ्लोट हो सकती है, उसकी टाइप कैरेक्टर हो सकती है या कोई और टाइप भी हो सकती है। जबकि पॉइंटर फील्ड के अंदर किसी दूसरे नोड का मेमोरी एड्रेस है। इस तरीके से एक नोड 2 मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन सिंगली लिंक लिस्ट ट्रैवर्सिंग इज यूनिडायरेक्शनल हेड टू टेल। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सिंग यूनिडायरेक्शनल के अंदर होगी। ट्रैवर्सिंग मींस कि इसके ऊपर आप किस तरह से मूव करेंगे और यूनिडायरेक्शन मीन एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी और वो डायरेक्शन हेड से टेल की तरफ है। जब आप किसी एक नोड के ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप उससे नेक्स्ट नोड के ऊपर मूव कर सकते हैं, उससे प्रीवियस नोड के ऊपर आप मूव नहीं कर सकते। इसीलिए सिंगली लिंक लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड लिस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आप फॉरवर्ड मूव करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर बैकवर्ड मूव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास पिछले नोड का एड्रेस नहीं है। हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड का एड्रेस होता है और वो उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। इसीलिए सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर आप एक डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर सकते हैं और वो डायरेक्शन फॉरवर्ड है, यानी कि हेड से टेल की तरफ। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तफसील के साथ पढ़ा था, जिसके अंदर इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्शन का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है आइए देखते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्शन का ऑपरेशन है। द टर्म इंसर्ट इज यूज्ड टू ऐड न्यू नोड एट रन टाइम। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट के ऑपरेशन से मुराद एक नए नोड को रन टाइम के ऊपर ऐड करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी रन टाइम के ऊपर एलोकेट होती है। नए नोड की मेमोरी को एलोकेट करवा के हमने लिंक लिस्ट के साथ ऐड करवाना है। इन सिंगुलर लिंक लिस्ट इंसर्शन कैन बी एट एनी पोजीशन। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन उसके किसी भी पोजीशन के ऊपर हो सकती है। उस नोड को आप लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, उसके स्टार्ट के ऊपर भी ऐड किया जा सकता है या उसको सेंटर के अंदर भी ऐड करवाया जा सकता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर नोड को ऐड करेंगे। जब भी नए नोड को ऐड करवाना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इट एलोकेट्स द मेमोरी एट रन टाइम। उसके लिए हमें रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवाना है। मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर मैलिक का फंक्शन है, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर उसके अल्टरनेटिव न्यू का ऑब्जेक्ट है।
और C++ के अंदर STL के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट को परफॉर्म करने के लिए फॉरवर्ड लिस्ट के नाम से कंटेनर भी मौजूद है। जैसे ही नए नोड को क्रिएट किया तो हमारे पास उसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, एक इन्फो फील्ड और दूसरी रेफरेंस फील्ड। पुट द वैल्यू इन इन्फो फील्ड ऑफ न्यू नोड। नए नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर वैल्यू को पुट कर देंगे, वो उसकी डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। और लिंक द न्यू नोड टू लिंक लिस्ट, उस नए नोड को लिंक लिस्ट के साथ लिंक कर देना है। अब वो नया नोड लिंक लिस्ट के स्टार्ट के ऊपर भी ऐड हो सकता है, दरमियान के अंदर भी ऐड हो सकता है और लास्ट के ऊपर भी ऐड हो सकता है। और अगर लिंक लिस्ट के अंदर पहले से कोई नोड मौजूद नहीं है तो फिर जो नया नोड क्रिएट होगा वो सबसे पहले हेड नोड बनेगा। हेड पॉइंटर वेरिएबल के अंदर उस नए नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और उसके बाद जितने भी नए नोड क्रिएट होते जाएंगे वो उस लिंक लिस्ट के साथ लिंक करते जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास लिंक लिस्ट बढ़ती जाएगी। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नए नोड को इंसर्ट करने के एल्गोरिदम को देखते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नए नोड को इंसर्ट करने के एल्गोरिदम को देख सकते हैं। फंक्शन का नेम इंसर्ट है, जिसके अंदर एक नोड के अंदर इन्फो फील्ड है, एक लिंक फील्ड है, आइटम वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है जिसको हमने नोड के अंदर पुट करना है, और हेड एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस मौजूद होगा। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन, इंसर्ट नोड एट द एंड। स्टेप 1 के अंदर एक नए नोड को क्रिएट करेंगे। उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर मैलिक के फंक्शन को यूज करेंगे। मैलिक का फंक्शन एक स्ट्रक्चर के साइज के मुताबिक मेमोरी को एलोकेट कर देगा। जैसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, स्टेप 2 के अंदर असाइन करें न्यू नोड की लिंक फील्ड के अंदर नल को, और स्टेप 3 के अंदर असाइन करें न्यू नोड की इन्फो फील्ड के अंदर आइटम को। आइटम के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन कर देंगे। अब ये चेक करना है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर पहले से कोई नोड मौजूद है या नहीं है। उसके लिए सिंपल स्टेप 4 के अंदर इफ कंडीशन लगाई, इफ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड के अंदर नल है जो कि इनिशियली नल है, इट मीन्स कि लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है, तो उस सूरत में हेड को असाइन कर दें न्यू नोड। हेड के अंदर न्यू नोड के एड्रेस को स्टोर करवा दिया। इस तरीके से जो नया नोड है वो हेड बन जाएगा। और अगर पहले से नोड्स मौजूद हैं तो स्टेप 5 के अंदर एल्स केस के अंदर एक टेम्प पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करें हेड। हेड के अंदर जो एड्रेस मौजूद है वो टेम्प वेरिएबल को असाइन कर दें उस सूरत में कि जब लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। उसके बाद व्हाइल लूप लगाया जिसके अंदर कंडीशन लगाई टेम्प की लिंक फील्ड नॉट इक्वल टू नल। टेम्प के अंदर मौजूद जिस नोड का एड्रेस है उसकी लिंक फील्ड जब तक नल नहीं हो जाती तब तक हम व्हाइल लूप की वर्किंग को चलाते रहेंगे। टेम्प को असाइन करें टेम्प की लिंक फील्ड। टेम्प के अंदर टेम्प की लिंक फील्ड ही असाइन होती जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि लास्ट वाले नोड का एड्रेस कहां पे है। तो ये लास्ट वाले नोड के एड्रेस को कैप्चर करने के लिए व्हाइल लूप लगाया। इस केस के अंदर आपको लूप के साथ पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के बाद लास्ट वाले नोड का एड्रेस फाइंड आउट होगा जिसके साथ हमने नए नोड को लिंक करना है। इसका अल्टरनेटिव ये भी है कि आप एक सिंगल स्टेप के अंदर भी ये काम कर सकते हैं जिसको हम डबल लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे कि हमें एक लूप लगाने की बजाय एक सिंगल स्टेप के अंदर लास्ट वाले नोड के एड्रेस के साथ नए नोड को लिंक कर सकें। एंड ऑफ व्हाइल लूप, जैसे ही व्हाइल लूप की वर्किंग खत्म होगी तो हमारे पास लास्ट वाले नोड का एड्रेस टेम्प के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद टेम्प की लिंक फील्ड को असाइन कर दें न्यू नोड। जो नया नोड हमने क्रिएट किया वो पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड हो गया और एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नए नोड को लास्ट के ऊपर ऐड करवाने का सिंपल सा एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम की इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म की गई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। उसके अलावा इसको C++ के अंदर STL लाइब्रेरी के अंदर मौजूद फॉरवर्ड लिस्ट कंटेनर के साथ भी
इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस लिंक को भी फॉलो करके C++ के अंदर मौजूद STL कंटेनर के साथ इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको इंप्लीमेंट करता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम हेड है। इनिशियली इसके अंदर नल है। स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल के साइज के मुताबिक मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाया। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नोड रन टाइम के ऊपर क्रिएट हो गया जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक उसके अंदर इन्फो फील्ड है जबकि दूसरी उसके अंदर रेफरेंस फील्ड है। इसका मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस होगा 0x1। आइटम वो वेरिएबल है जिसके अंदर डाटा मौजूद है। लेट्स सपोज इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर मौजूद है जो कि 10 है। अब इस नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर आइटम के अंदर मौजूद वैल्यू को पुट कर दिया और इस नए नोड के रेफरेंस फील्ड के अंदर नल को असाइन कर दिया। अब ये चेक करना है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर पहले से कोई नोड मौजूद तो नहीं है। उसके लिए हेड को चेक किया, क्या हेड के अंदर नल तो नहीं है। हेड के अंदर इस वक्त नल है। इट मीन्स के पहले से कोई भी नोड लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हेड के अंदर इस नए नोड के एड्रेस को स्टोर करवा देंगे। हेड के अंदर नल था, इस नोड का एड्रेस हेड के अंदर आ गया। इट मीन्स के हेड ने इस नए नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट के अंदर नया नोड आ गया। लेट्स सपोज अब हमने एक और नोड को क्रिएट किया है और आइटम के अंदर मौजूद 20 को पुट करवाना है। तो नए नोड का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज 0x2 है। आइटम के अंदर मौजूद वैल्यू को नए नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर पुट कर दिया और इस नए नोड के रेफरेंस फील्ड के अंदर नल असाइन कर दिया। अब ये चेक करना है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर पहले से कोई नोड मौजूद है या नहीं। सिंपल इफ कंडीशन लगाई, क्या हेड के अंदर नल है। हेड के अंदर नल नहीं है, हेड के अंदर किसी और नोड का एड्रेस है। उस एड्रेस को एक टेम्प वेरिएबल को असाइन किया, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसके अंदर हेड के अंदर मौजूद एड्रेस को स्टोर करवा दिया। उसके बाद व्हाइल लूप लगाया कि जब तक टेम्प के अंदर मौजूद एड्रेस के रेफरेंस फील्ड के अंदर नल नहीं हो जाता, हम इसके अंदर एड्रेसेस को चेंज करवाते जाएंगे। टेम्प के अंदर फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस था, उस नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर नल है। इट मीन कि ये वाला नोड लास्ट नोड है, इसके साथ नए नोड को अटैच करना है। टेम्प के अंदर मौजूद नोड के रेफरेंस फील्ड के ऊपर नए नोड का एड्रेस पुट कर देंगे 0x2। तो इट मीन्स कि ये इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से हम एक नए नोड को लिंक लिस्ट के अंदर उसके लास्ट पोजीशन के ऊपर ऐड करवाते जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो लिंक लिस्ट बनेगी वो स्टैक जैसी होगी कि जिसके अंदर नया नोड उसके लास्ट के ऊपर ऐड हो रहा है। अगर आप नए नोड को स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर ऐड करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हेड के अंदर नए नोड के एड्रेस को पुट कर देंगे और नए नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर हेड के अंदर पहले से मौजूद एड्रेस को असाइन कर देंगे। तो हेड के अंदर जो नोड था वो सेकंड नोड बन जाएगा और जो नया नोड है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप लिंक लिस्ट के स्टार्ट पोजीशन के ऊपर नए नोड को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं। डेमोस्ट्रेशन सिंगली लिंक लिस्ट के इंसर्ट ऑपरेशन की डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर एक नया नोड उसके लास्ट पोजीशन के ऊपर किस तरह से ऐड होता है। ये हमारे सामने मेन मेन्यू है। लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले
लिंक लिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक लिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने लिंक लिस्ट का मेन मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे सामने लिंक लिस्ट का मेन मेन्यू है जिसके अंदर हम सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट किस पोजीशन के अंदर है। सिंगली लिंक लिस्ट की करंट पोजीशन को चेक करने के लिए डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 2 नोड्स मौजूद हैं। सिंगली लिंक लिस्ट 2 नोड के ऊपर मुश्तमिल है। पहले नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 5 है जबकि उसके लिंक फील्ड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस है। दूसरे नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 9 है जबकि उसके पॉइंटर फील्ड के अंदर नल है। प्रेस एनी की टू बैक। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर द इन्फो फील्ड। हमने एक नए नोड के लिए उसकी इन्फो फील्ड को एंटर करना है। जो वैल्यू आपने लिंक लिस्ट के अंदर नए नोड को असाइन करनी है उस वैल्यू को एंटर करें। लेट्स सपोज हमने 25 को नए नोड की इन्फो फील्ड के अंदर असाइन करना है। 25 नए नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर असाइन होगी और नया नोड लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर लिंक हो जाएगा और नया नोड लिंक लिस्ट के अंदर टेल नोड बन जाएगा। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट हुई। नए नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर 25 को पुट किया और उस नए नोड को पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर एज अ टेल लिंक करवा दिया। अब हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड मौजूद हैं। प्रेस एनी की टू बैक। इंसर्ट के ऑपरेशन को एक दफा फिर परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द इन्फो फील्ड। नए नोड की इन्फो फील्ड के अंदर जो वैल्यू असाइन करनी है उसको एंटर करें। लेट्स सपोज 50 को एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि एक नया नोड क्रिएट हुआ। 50 उसके इन्फो फील्ड के ऊपर असाइन हुआ और ये नया नोड लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर एज अ टेल ऐड हो गया। इस तरीके से आप रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवा के उसकी इन्फो फील्ड के अंदर डाटा को सेव करवाएंगे और उसके रेफरेंस फील्ड के अंदर नल असाइन हो जाएगा और वो नोड एज अ टेल पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा। प्रेस एनी की टू बैक। ये था सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्ट के ऑपरेशन का डेमोस्ट्रेशन जिसके अंदर हमने विजुअलाइज किया कि किस तरह से लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर एक नया नोड ऐड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।